सर देखिए, जो ओवरऑल बातें हो रही हैं, पोर्ट हॉल्स कहने को तो बहुत छोटा मसला है, कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा कोलतार लेना है, गिट्टी लेना है, उसको डालना है और उसको रोड रोलर से सपाट करना है। लेकिन ये छोटे छोटे गड्ढे को जब आप गिनती करेंगे दिल्ली के इतने बड़े इलाके में, जो मैं नेशनल हाईवेज पे नहीं जाता, एमसीडी के अंदर के जो सड़कें आती उस पे नहीं जाता, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें उन्हीं पर जाता हूं, ये छोटे छोटे गड्ढे कई बड़ी समस्या बनकर उभर जाती हैं। और अगर इस पर क्रमवार काम हो तो आप यकीन, मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगर सरकार वाकई जो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है, मैं ये नहीं कह, मैं उनको खारिज भी नहीं कर रहा हूं और उनपे 100% भरोसा भी नहीं कर रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं मैं उस पर अक्षर से मान लूं। जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वाकई उस पे वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं और वो करेंगे आने वाले 2-3 महीने में, तो दिल्ली की पब्लिक प्रवेश वर्मा और दिल्ली की सरकार से काफी खुश होगी। धर्मराज जी, मुद्दा यह है कि हम पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की बात जब करेंगे, क्योंकि ये सड़कें दोनों के तहत आती हैं, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि हम एक कार्रवाई करेंगे और दूसरे को आप भूल जाएंगे। और अब पहले तो आप फिर भी उम्मीद कर सकते थे कि एमसीडी जब आम आदमी पार्टी थे, तो अब तो जब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है तो आपको साइमल्टेनियसली पैरेलली ये दोनों काम करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं, सरकार की तरफ से ये दावा करा जा रहा है कि इसके पीछे जो गड्ढा मुक्त अभियान जो चल रहा है इस समय, गड्ढा भरने का अभियान जो चला रही है दिल्ली सरकार, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे मुख्य कारण अगर सरकार ध्यान केंद्रित है, जनाब ये बात नहीं है। क्योंकि जल भराव की जो समस्या है और वहां पर क्योंकि मानसून को लेकर बारिशें अभी बस दस्तक दे रही हैं, तो वहां पर उसके बाद बीमारियों का घर बनेगा। फिर आपको गड्ढे पता नहीं कहां गड्ढे हैं, कहां सड़कें, और वहां पर अगर जैसे कि जो अब ये बड़ी दुखद मौत हुई है यहां पर दिल्ली में, तो वहां पर गड्ढा दिखा नहीं, गड्ढे के कारण पीछे से बस ट्रक ने आके मार दिया, कुचल दिया। तो वो ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा जो गड्ढे भरने का अभियान है उसके पीछे कई कारण है कि एक तो वो एक्सीडेंट्स का कारण बन जाते हैं, जल भराव अलग एक समस्या है, ट्रैफिक की जो आवाजाही है उसमें बाधा डलती है, उससे अगर जितने ज्यादा गड्ढे होंगे स्मूथ ट्रैफिक नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, तनाव और बढ़ता है जितने ज्यादा गड्ढे। जरूरी बात यह है कि यहां पर एक तरफ बोला जा रहा है 1400 किलोमीटर, बहुत अच्छी बात है ये, और साथ में 3400 गड्ढे, तो इसका मतलब हम क्या मान के चले कि 2.5 गड्ढे 1 किलोमीटर में, सिर्फ 2.5 गड्ढे नहीं। मुद्दा यह है कि यहां पर आपको आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा कि जो एमसीडी के तहत सड़कें, जो कॉलोनी की रोड्स हैं, आपको साथ साथ वहां भी ध्यान केंद्रित, क्योंकि जल भराव की समस्या तो वहां पर है। आप अगर वहां कर दिया आपने रोड एक्सीडेंट्स, तो आपने चलो काबू कर लिए, आपने वो जो मात्रा है उसको नीचे कर दिया, लेकिन साथ साथ जो जल भराव की समस्या है वो तो कॉलोनी रोड्स है, जो पार्क्स बगीचों में गड्ढे हैं, जो बैक लेन्स, सबसे जरूरी बात इस चर्चा की, जो बैक लेन्स में वहां पर गड्ढे हैं उसको ध्यान देते नहीं है, कॉस्मेटिक टच हो जाता है कि आगे की जो सड़कें हैं, और ये पहले से चलता आ रहा है। विपक्ष अपनी तरफ से तो काम अच्छा करती है, वो सरकार को घेरती है, बोलती है आप G20 पे सफेद चादर लगा दी थी, तो जनाब सरकारें तो सबकी रही हैं, यहाँ पर कांग्रेस की भी रही हैं, आम आदमी पार्टी की भी रही हैं, और अब भाजपा का सूखा खत्म हुआ 27 साल बाद, तो आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी अपना जीवन खपाया है, ये सब